अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसी दरगाह के बारे में बताने जा रहे हैं जहां पहुंचते ही शैतानी शक्तियां पनाह मांगने लगती हैं, बुरी ताकतें तिलमिला उठती हैं। कोई चीखता है, कोई चिल्लाता है, तो किसी को दर्द अंदर ही अंदर टीसता है। जहां बुरी से बुरी रूहानी ताकतों को जड़ से मिटाया जाता है। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी पैक पर। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैयद मखदम शाह जहांगीर अशरफी की दरगाह यानी किछौछा शरीफ के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। किछौछा शरीफ प्रसिद्ध सूफी संत सैयद मखदम शाह जहांगीर के दरगाह के रूप में जाना जाता है। उनका जन्म ईरान सेमन में हुआ था। इन्होंने लोगों के लिए शांति का संदेश फैलाने के लिए विश्व भर में यात्रा की थी। किछौछा दरगाह शरीफ एक छोटे से कस्बे पर बनाया गया है जो तालाब से घिरा हुआ है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पूरा परिसर संगमरमर, टाइल्स और चश्मे से सजाया गया है। पूरे भारत और अन्य जगहों के हजारों लोग दरगाह में जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, नगर उत्तर प्रदेश राज्य की पंचायत अशरफपुर किछौछा में स्थित विश्व प्रसिद्ध सूफी संत सैयद मखदूम अशरफ की दरगाह किछौछा शरीफ हिंदू मुस्लिम एकता की बड़ी मिसाल है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सैयद मखदूम अशरफ ईरान के समनान राज्य से थे। ज्ञान की खोज में राज्य के उत्तराधिकारी को त्याग सूफी मत आत्मसात कर लिया। जी हाँ दोस्तों, बचपन से ही मखदूम साहब फकीरी और अल्लाह में लीन रहा करते थे। जब मखदूम साहब 15 वर्ष के थे तब उनके बादशाह पिता इब्राहिम का स्वर्गवास हो गया था, जिसके कारण उन्हें उत्तराधिकारी चुना गया। कुछ वर्षों तक राजपाट चलाने के बाद उनकी ये दिली मंशा थी कि अपने छोटे भाई मोहम्मद को राज सिंहासन सौंपकर अल्लाह की इबादत में लीन हो जाएं। पर कुछ लोगों की ऐसी मान्यता है कि ईरान के सिमनान में एक प्रार्थना सभा स्थल पर वो इबादत कर रहे थे। तभी अल्लाह का पैगाम मिला कि राज सिंहासन को छोड़कर फकीरी की मंजिल पाने के लिए हिंदुस्तान की तरफ कूच कर जाओ। तब वे विश्व भर का भ्रमण करते हुए हिंदुस्तान के बंगाल प्रांत के मशहूर सूफी संत सोहरावर्दी के संपर्क में आए और उनसे दीक्षा लेकर जौनपुर रियासत पहुँचे, जहां से वे भ्रमण करते हुए किछौछा पहुँचे और यहीं के होकर रह गए। जी हाँ दोस्तों, कहा जाता है कि सैयद मखदूम अशरफ समरकंद, मुल्तान, दिल्ली, बिहार, बंगाल और फिर जौनपुर होते हुए अंत में किछौछा पहुँचे और यही रहकर मखदूम अशरफ ने अपने जीवन में गरीबों, मजलूमों, बीमार लोगों के घाव जख्मों पर इंसानियत का मरहम लगाया। और 808 हिजरी में हजरत मखदूम ने मानव जाति की सेवा करते हुए आखिरी सांस ली और इस दुनिया को अलविदा कहा। उनके आशीर्वाद और चमत्कार से आज भी इस दरगाह में मानसिक रोगी, भूत प्रेत, सफेद दाग, दमा, कोढ़ समेत अन्य मरीज स्वस्थ होकर ही घर जाते हैं। ऐसे ही परेशान हाल लोगों के लिए हजरत मखदूम ने किछौछा दरगाह में एक गोल चौकोर तालाब की खुदाई करवाई, जिसमें आबे जमजम से 7 बार जल मंगाकर उसे भरा, जिसे आज नीर शरीफ कहा जाता है। मान्यता है कि मजहार के बगल में स्थित नीर शरीफ में मक्का के आबे जमजम का पाक जल पड़ा है। इस जल को जायरीन बोतलों में भरकर अपने घर ले जाते हैं। मान्यता है कि मजहार पर रूहानी ताकतों से मुक्ति के साथ त्वचा संबंधी रोग भी दूर होते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी पाक जल से रूहानी शक्तियों का इलाज किया जाता है और इसी कारण विश्व प्रसिद्ध किछौछा दरगाह आज भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई समेत विभिन्न धर्मों के लाखों इबादतियों के लिए आस्था का एक ऐसा केंद्र है जहां दुखियारे और परेशान लोग रोते हुए आते हैं और यहाँ सजदा करने के बाद अपनी सभी परेशानियों को यहीं छोड़ देते हैं। और इसी कारण इस दरगाह को रूहानी इलाज का सबसे बड़ा केंद्र भी कहा जाता है। आज के समय में भी इस दरगाह पर एक दरबार सजता है जिसमें रूहानी ताकतों से परेशान लोगों को लेकर जाया जाता है। कहते हैं वहाँ पहुँचते ही शैतानी शक्तियाँ पनाह मांगने लगती हैं, बुरी ताकतें तिलमिला उठती हैं। कोई चीखता है, कोई चिल्लाता है, तो किसी को दर्द अंदर ही अंदर टीसता है। यहाँ तक कि लोग खुद को चोट पहुँचाने से भी पीछे नहीं हटते। जब भी आप दरबार में जाएंगे तो कुछ ऐसा देखेंगे जिसे देखकर आपको आपकी आंखों पर यकीन ही नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, किछौछा दरगाह में रूहानी सायों का बाकायदा दरबार लगता है,
जिसमें सबसे पहले खादिम दरख्वास्त लगा देता है। इसके बाद रूहानी साये से पीड़ित इंसान की सबसे पहले पेशी होती है। उसके बाद उस पीड़ित इंसान के ऊपर जो शह होती है उसे बुलाया जाता है। उसके बाद शह बोलना शुरू करती है। शह की पूरी बात को सुनकर उसका फैसला सुनाया जाता है। ऐसे रूहानी साये जो किसी को चोट पहुंचाना चाहते थे उन्हें सजा दी जाती है और फिर उन्हें हमेशा के लिए इंसानी शरीर से बाहर निकाल लिया जाता है। सजा काटने के बाद पीड़ित इंसान बेहोश हो जाता है और जब होश में आता है तो ऐसा लगता है कि मानो कुछ हुआ ही नहीं था। कहा जाता है कि जिसका इलाज डॉक्टर भी नहीं कर सकते उसका इलाज इस दरगाह में हो जाता है। और अगर अब आप किछौछा शरीफ की दरगाह में जाने की सोच रहे हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि किछौछा शरीफ की दरगाह में हर साल 2 बड़े मेले लगते हैं। अगहनिया मेला दीपावली से गोविंद दशमी तक 40 दिन तक चलता है। इसमें देश विदेश के लाखों जायरीन आते हैं और शिफा की मन्नत मांगते हैं और उन्हें शिफा नसीब भी होती है। दूसरा मेला उर्स के रूप में मनाया जाता है। इसमें मुहर्रम के 27वें व 28वें तिथि को विशेष प्रोग्राम होते हैं। इस मेले की शुरुआत मुहर्रम के 24वीं तिथि को दरगाह पर चादर पोशी की रस्म के बाद होती है। 27वीं मुहर्रम को आस्थाने आलिया के सज्जा दानशीन खिरका खोसी की रस्म अदा करते हैं। सज्जा दानशीन बसखारी शरीफ से सूफी संत मखदूम अशरफ का खिरका व छड़ी मुबारक का किछौछा दरगाह मझार पर जायरीन को दर्शन कराते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि किछौछा शरीफ प्रसिद्ध सूफी संत सैयद मखदम शाह जहांगीर अशरफी की दरगाह के बारे में सभी को पता चल सके। और इस वीडियो को व्हाट्सएप पर अपने संबंधियों और नातेदारों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।